Hello everyone, this is Shifa. Welcome to my YouTube channel. In today's video, I am going to talk about Arthur Miller's play Death of a Salesman. It is written in the year 1949. इस प्ले को पुलिट्ज़र प्राइज़ अवार्ड मिला है इन द सेम ईयर फॉर द बेस्ट ड्रामा। इसके अलावा टोनी बेस्ट अवार्ड भी मिला है इसको प्ले के लिए। एंड इस प्ले को क्लासिक माना जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द वेरी फेमस प्ले है। ठीक है, तो ये नेट पर्सपेक्टिव सेट पर्सपेक्टिव से भी अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं हम इसके कैरेक्टर्स और जानते हैं समरी के बारे में, और हम देखते हैं कि इस प्ले के लिखने के पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से। सब में पहला और सब में इम्पॉर्टेंट जो कि प्रोटैगनिस्ट माना गया है इस प्ले को, वो है विली लोमन। ठीक है, विली लोमन एक 63 इयर्स का बूढ़ा आदमी है जो कि सेल्समैन है। वो 36 साल से एक जगह नौकरी कर रहा था एज अ सेल्समैन। ओके, विली को जो है वो फिक्स पे नहीं है। उसको कंपनी ने कहा है कि आपको घर घर जाके चीज़ें बेचना है और जितना भी आप बेचोगे उसके ऊपर आपका कमीशन निकलेगा। तो बिकॉज़ अब वो बूढ़ा हो चुका है, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है, ज़्यादा ट्रैवलिंग उससे होती नहीं है, तो घर में काफ़ी कम पैसा आता है। ठीक है, अभी इसकी फैमिली की बात करते हैं विली की। तो उसकी वाइफ का नाम लिंडा लोमन है और इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम बिफ एंड सेकंड जो छोटा बेटा है उसका नाम हैप्पी लोमन है। बिफ जो है वो पहले तो कई क्लर्क का काम करता था, लेकिन अब उसने खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी है और खेती बाड़ी में काफ़ी उसका मन लगता है, लेकिन पैसे उसको भी इतने नहीं आते, वो इतने पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन फिर भी उस काम के इसमें उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और इसीलिए अभी भी वो खेती बाड़ी कर रहा है। जहाँ तक बात करें हैप्पी की, तो वो अपने फादर की तरह एक सेल्समैन बोल सकते हैं। एक मतलब कि नौकरी करता है और वो एक दुकान पे काम करता है। वो भी इतना कुछ खास कमाई नहीं करता है। ये दोनों जो बेटे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, मतलब वहाँ पे ही अलग रह के कमाते हैं और सरवाइव कर रहे हैं। लिंडा जो है अभी अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने हस्बैंड को ट्रबल होते हुए देख रही है, परेशान होते हुए देख रही है कि किस तरीके से उसका जो हस्बैंड है वो पैसों को लेकर परेशान है। इसके अलावा उसके हस्बैंड विली को हेलुसिनेशन की बीमारी लग गई है, जिसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो असलियत में है भी नहीं वो इमेजिन करता है। प्लस उसको नौकरियों के लिए जो तकलीफ़ें होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और वो अब बूढ़ा हो चुका है तो उससे नहीं होता है, तो कई दफ़ा उसके एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सारी चीज़ें वो अपने बेटों को बताती है। ठीक है, उसके बेटे घर पे मिलने आती है और बेटों में और बाप में बातचीत होती है कि पैसे की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जाए। विली यहाँ पे होपफुल हो जाता है कि उसके बेटे आ गए हैं और बात करने पे उन लोग ये डिसाइड करते हैं। विली बोलता है कि मैं अपने बॉस से जाके बात करूँगा कि वो मेरे को एक फ़िक्स नौकरी दे और मेरे को ये जो सेल्समैन की नौकरी है वो अब नहीं चाहिए। मैं एक डेस्क जॉब चाहता हूँ कि मुझे डेस्क पे भले से ही कम पैसा दे, लेकिन मुझे एक फ़िक्स अमाउंट दे ताकि मेरे को भी सही लगे। मैं ये अभी जो अनइवन अमाउंट मैं नहीं कोप अप कर पा रहा हूँ। और जो बिफ है, जो एल्डर सन है इनका, ठीक है, विली का, वो क्या बोलता है कि मैं भी अब सोच रहा हूँ कि मेरा जो खेती बाड़ी का जो काम है उसको मैं एज अ बिज़नेस में कन्वर्ट कर दूँ। तो जहाँ पे मैं पहले काम करता था एज अ क्लर्क, तो उसके बॉस से जाके मैं पैसे मांगता हूँ लोन, और फिर बिज़नेस स्टार्ट करके बहुत ही जल्द जो है हम अपने पैसे की प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पैसे की क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे पैसे की ये प्रॉब्लम है, जो लिंडा है उसने अपने बेटों को ये बात बताई है कि
इनका जो फादर है विली, वो हर रोज़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लिंडा को ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट्स जो है वो विली जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि उसने एक इंश्योरेंस बनाया हुआ है जहाँ पे अगर विली मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके फैमिली को पैसा देगी और वो पैसे से जो है इन लोगों का सारा लोन चुकता हो सकता है। ठीक है, ये बात लिंडा ने अपने जो बच्चे हैं उनको ही बताई है, और ये सुन के दोनों ही बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, और इसीलिए बिफ जो है वो अपने फादर से अभी बात करने आया है, और फादर से बात करने पर फादर को भी कुछ होप मिलती है, और बिफ भी ये डिसाइड करता है कि अब वो एग्रीकल्चर का काम छोड़ के उसी फील्ड में बिजनेस करेगा। और विली भी खुश होके ये बोलता है कि ठीक है, चलो मैं भी अपने बॉस से बात करके अपनी नौकरी जो है वो फिक्स सैलरी की बात कर देता हूँ। ठीक है, अभी विली जो है वो जैसा कि उसने बोला था वो अपने बॉस के पास जाता है, और वो अपने बॉस को बोलता है कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा है सेल्समैन का, आप मुझे डेस्क जॉब दे दो, मैं वो करूँगा, भले से आप मुझे कितनी भी सैलरी दे दो, मुझे $65 दे दो पर वीक। उसका बॉस बोलता है कि हम आपको एज अ सेल्समैन ही रख सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वो अपने पैसे और कम करता है, वो बोलता है कि ठीक है, का उससे नहीं तो कम से कम $50 $40 मुझे चलेगा पर वीक, लेकिन मुझे एक फ़िक्स अमाउंट चाहिए और मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊँगा। बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, क्योंकि बिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है अपने बॉस को, और बॉस गुस्सा होके उसको जॉब से निकाल देता है। वो बोलता है कि मुझे आपके साथ अब काम नहीं करना है, कंपनी के आपको ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली पोजीशन ये है कि विली जो है वो 36 ईयर से इस कंपनी में काम कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और पहले जो है यहाँ पे उसका बॉस इसी बॉस का फादर हुआ करता था, और उसने अपनी पूरी डिवोशन दी है विली ने इस कंपनी के लिए। लेकिन उसके फादर की डेथ के बाद, जो कंपनी का बॉस था उसके डेथ के बाद, अब उसका बेटा यहाँ काम करता है, और वो बेटा जो है वो इस विली को एज अ सेल्समैन उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो विली जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा उसको दुख हो रही है कि आज वो कहाँ पर पहुँच गए, कि इतना साल जो कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया, आज उसकी यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ हम देखते हैं कि उसका जो बेटा है बिफ, वो भी अपने क्लर्क जहाँ पे वो था वहाँ पे उसके बॉस के पास जाता है, और बॉस को बोलता है कि उसको लोन चाहिए। तो पहले तो बॉस इस तरीके से रिएक्ट करता है कि आप हो कौन, मतलब कि वो उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है, और वो बोलता है कि आपको तो मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, और बिफ को भी खाली हाथ होपलेस होके घर लौटना पड़ता है। ठीक है, अब बिफ हैप्पी डिसाइड करते हैं कि वो अपने फादर को कहीं एक लंच पे लेकर जाएंगे, कुछ मीटिंग सेट करते हैं, और उन लोग तीनों ही एक होटल में जाने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, और वो तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं, आपस में बात होती है। बिफ और हैप्पी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इसी के साथ साथ विली, उनका जो फादर है, वो भी बहुत दुखी है, वो अपने लाइफ के सारे डिसीजंस को रिग्रेट करता है। ठीक है, और वो बोलता है, वो अगेन हेलुसिनेशन में चले जाता है, वो अपने भाई को इमेजिन करने लगता है, और अपने भाई से वहीं पे होटल में ही उन दोनों के होने के बावजूद बातें करने लगता है। उसका जो भाई था वो अपने फैमिली को छोड़कर एक बिज़नेस करने चले गया था आउट ऑफ द टाउन, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। तो वो विली जो है वो वही उससे पूछ रहा है कि तू कैसे सक्सेसफुल हो गया, मेरे को पैसा कमाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पर तूने ये सब कैसे कर लिया। यहाँ पे जो दोनों बेटे हैं बिफ और हैप्पी, ये बात कर रहे होते कि किस तरीके से फादर ने, इनके जो फादर है, उसने सिर्फ अपनी लाइफ के ही जो डिसीजन है वो गलत नहीं लिए, बल्कि अपने बेटों को भी गलत डिसीजन लेने पे
उन्होंने मजबूर किया है। जब उसका बड़ा बेटा बिफ ये सारे इल्ज़ाम उस पर लगा रहा होता है, तब हमें एक और बात समझ में आती है, पता चलती है इनफैक्ट कि कुछ सालों पहले ये जो विली था वो बिकॉज़ ऑफ ट्रैवलिंग, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, तो उसका एक लड़की के साथ अफेयर रहा है और ये चीज़ जो है उसके बड़े बेटे को पता लगी। तो जो फादर फिगर उसने अपने दिमाग में क्रिएट किया था, जो इमेज, वो क्रैश हो गई थी। ठीक है, जो पहले अपने वो फादर को हीरो समझता था, अब वो इमेज क्रैश हो गई थी और अब वो अपने फादर को पहले जैसा हीरो नहीं समझता था और उसी के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो ये भी बोलता है कि इसी वजह से आज मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितने हमारे पड़ोसी का बेटा है। तो यहाँ पे दो माइनर कैरेक्टर्स है लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं बता देती हूँ वो कौन है। वो चार्ल्स, एक स्टेबल बिजनेसमैन, और उनका बेटा बर्नार्ड। तो बर्नार्ड जो है वो बिफ के साथ पढ़ता था और आज वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुका है। विली ने एजुकेशनल नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, प्लस ये सारी सिचुएशन क्रिएट होने के वजह से बिफ ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और आज अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो बर्नार्ड जो है एक लॉयर है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, और ऑन दी अदर हैंड जो बिफ है वो ज़्यादा कुछ कमा नहीं पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के वजह से और आर्ग्यूमेंट के वजह से दोनों ही बेटे जो है वो वहाँ पे होटल में, क्योंकि वो एक बार भी था, तो वहाँ पे दो कॉल गर्ल्स के साथ चले जाते हैं और अपने फादर को वहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे पे लिंडा को जब ये पता चलती है बात, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है वो अपने बेटों पे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि विली जो है वो अपने पड़ोस में जाता है, अपने पड़ोसी चार्ल्स जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो चार्ल्स के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाता है क्योंकि अब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। चार्ल्स हमेशा से जो है विली को एक जॉब ऑफ़र करना चाहता है। ठीक है, उसको उसकी सारी कंडीशंस पता है, तो हमेशा जो चार्ल्स है वो बोलते रहता है कि तू मेरे यहाँ जॉब कर ले, अभी तू कहाँ जाएगा, तेरी उम्र हो गई है, मेरे यहाँ जॉब कर ले। लेकिन विली जो है वो उससे पैसे तो उधार मांगता है लेकिन उसके यहाँ जॉब नहीं करना चाहता है, और अभी भी उसका यही चीज़ है कि वो कुछ बड़ा करे या एटलीस्ट अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि उनको बड़े सपने देखने में या कुछ बड़ा करने में, ठीक है, हेल्प हो जाए। इस टाइम पे भी जो चार्ल्स है वो ऑफ़र करता है विली को पैसा, और इस टाइम पे अगेन हमेशा की तरह विली इनकार कर देता है। वो जॉब करना नहीं चाहता है, वो बोलता है कि सिर्फ मुझे पैसे उधार दे दे, और चार्ल्स जो है वो उसको पैसे दे देता है क्योंकि चार्ल्स उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और फिर बाद में विली जो है वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो एक लास्ट राइड पे निकल जाता है, अगेन अपना एक्सीडेंट कराता है, मतलब वो अपनी कार क्रैश कर देता है, और इस बार जो है वो विली की डेथ हो जाती है, वो एक्चुअली में मर जाता है। ठीक है, और मरने से पहले जब वो मीटिंग हुई थी चार्ल्स के साथ, तो उसने चार्ल्स को बोला था कि देखना मेरे जो डेथ के दिन है या मेरी मौत के दिन बहुत सारे लोग आएंगे, मैं कुछ ऐसा करूँगा। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं जब उसका असली मौत जिस दिन हो जाती है और जब उसका फ्यूनरल तैयार होता है, तो हम देखते हैं कि कितने लोग आए हैं पता है, सिर्फ उनके फैमिली वाले और चार्ल्स और उसका बेटा बर्नार्ड। चार्ल्स जो है वो अपने दोस्त को हीरो समझ रहा है क्योंकि उसने एक सैक्रिफाइस दिया है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से इसने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दे के अपने बेटों के लिए जो लोन वगैरह का जो टेंशन था वो सर से हटा दिया है। अब इंश्योरेंस के इनको पैसे आ जाएंगे और इसके बेटे कुछ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और लिंडा यहाँ पे सोच रही होती है, अगेन वो यही सोच रही होती है कि इंश्योरेंस के पैसे से लोन भी चुकता हो जाएगा, घर भी रिटर्न आ जाएगा, घर मेरे हस्बैंड के नाम पे हो जाएगा। बट अब वो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कि जिस वजह से ये सब इतनी सैक्रिफाइसेस हुई,
तो वो सारे सेक्रीफाइसेस का जो फ्रूटफुलनेस, जो रिज़ल्ट है वो देखने के लिए वो इंसान ही नहीं है अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।